दिल्ली का लाजपत नगर इलाका शहर के सबसे व्यस्त और पुराने इलाकों में से एक। यहां की एफ ब्लॉक की एक 5 मंजिला इमारत में सिवानी परिवार रहता था। 44 साल के कुलदीप सिवानी, उनकी 42 साल की पत्नी रुचिका सिवानी और उनका 14 साल का बेटा कृष। कुलदीप और रुचिका की लाजपत नगर मार्केट में ही कपड़ों की एक दुकान थी। लेकिन 3 जुलाई 2025 की तारीख सिवानी परिवार के लिए कयामत का दिन बनकर आई। उस शाम कुलदीप सिवानी अपने बेटे कृष को क्रिकेट प्रैक्टिस से लेकर घर लौटे। बेटे को घर छोड़कर वो वापस दुकान चले गए, जहां उनकी पत्नी रुचिका मौजूद थीं। शाम करीब 6 बजे रुचिका भी दुकान से घर के लिए निकल गईं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें कहां से देख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। घर पर अब रुचिका और उनका बेटा कृष अकेले थे। दुकान पर कुलदीप काम में मसरूफ थे। लेकिन रात के 7 बजे से 9 बजे के बीच उन्होंने कई बार अपनी पत्नी और बेटी को फोन किया, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। बार बार फोन करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो कुलदीप का मन घबराने लगा। एक अनजाना सा खौफ उनके दिल में बैठ रहा था। उन्होंने दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को घर भेजा, ये देखने के लिए कि सब खैरियत तो है। कुछ देर बाद उस लड़के ने जो खबर दी, उसने कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसका दी। लड़के ने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और गेट के पास सीढ़ियों पर खून के धब्बे पड़े हैं। अंदर फोन की घंटी तो बज रही है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। ये सुनते ही कुलदीप भागे भागे अपने घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, पड़ोसियों को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। अब खौफ यकीन में बदल रहा था। रात 9:43 पर कुलदीप ने पुलिस को फोन किया। खबर मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। सीनियर अफसरों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का मंजर देखकर तजुर्बेकार पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। घर में हर तरफ खून बिखरा पड़ा था। बेडरूम में बिस्तर और एक स्टूल के बीच रुचिका सिवानी की लाश पड़ी थी। उनका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। खून के धब्बों के निशान पुलिस को बाथरूम तक ले गए, और जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो वहां कृष की लाश पड़ी थी। उसके साथ भी वही वहशियाना हरकत की गई थी। मां और बेटे दोनों के गले बेरहमी से काट दिए गए थे। पुलिस ने फौरन जांच शुरू की। पहली नजर में यह लूटपाट का मामला नहीं लग रहा था, क्योंकि घर से ज्यादा कुछ गायब नहीं था। पुलिस ने आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, और तभी एक कैमरे में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये था मुकेश पासवान। 24 साल का मुकेश सिवानी परिवार की दुकान पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। वो उनका ड्राइवर भी था और दुकान में हेल्पर का काम भी करता था। फुटेज में मुकेश शाम करीब 7:30 बजे इमारत में दाखिल होता और करीब 1 घंटे बाद बाहर निकलता दिखा। पुलिस का शक फौरन मुकेश पर गया। वो सिवानी परिवार के बेहद करीब था और घर के हर कोने से वाकिफ था। पुलिस ने फौरन इंटरस्टेट अलर्ट जारी किया, और कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से मुकेश पासवान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक ट्रेन से पकड़ लिया गया। वो दिल्ली से भागकर बिहार के हाजीपुर में अपने घर जा रहा था। दिल्ली लाकर जब पुलिस ने मुकेश से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई, एक खौफनाक दास्तान थी। मुकेश ने बताया कि उसने ही रुचिका और कृष की हत्या की है, और इसकी वजह थी बेइज्जती। मुकेश ने पुलिस को बताया कि वो कुछ दिनों से बीमार था। पेट में दर्द की वजह से वो दुकान पर काम करने नहीं जा पा रहा था, लेकिन रुचिका उससे लगातार फोन कर रही थी। उसने रुचिका से 40-45 हजार रुपए एडवांस भी ले रखे थे, और परिवार ने उसे 2 मोबाइल फोन भी दिए थे। रुचिका उसे बार बार काम पर आने या फिर पैसे और मोबाइल लौटाने को कह रही थी। मुकेश के मुताबिक रुचिका की वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे लगता था कि उसे जलील किया जा रहा है।
हत्या से 2 दिन पहले सोमवार को ही मुकेश ने तय कर लिया था कि वो रुचिका को सबक सिखाएगा। उसने अमर कॉलोनी के एक लोकल वेंडर से एक नया चाकू खरीदा और उसे तेज भी करवाया। बुधवार की शाम यानी कत्ल वाले दिन वो शाम करीब 6:30 बजे ही शिवानी परिवार के घर पहुंच गया। लेकिन उस वक्त रुचिका घर पर नहीं थी। वो किसी को नजर न आए इसलिए सीढ़ियों पर छिपकर बैठ गया और करीब 1.5 घंटे तक रुचिका का इंतजार करता रहा। शाम करीब 7:30 बजे रुचिका अपनी स्कूटी से घर पहुंची। उन्होंने सीढ़ियों पर मुकेश को बैठे देखा तो चिल्लाई और कहा, आ गया शक्ल दिखाने। मुकेश ने पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही रुचिका गेट खोलकर अंदर की तरफ मुड़ी, मुकेश ने पीछे से उन पर चाकू से हमला किया और उनका गला काट दिया। खून के छींटे गेट के बाहर और सीढ़ियों तक फैल गए। इसके बाद मुकेश रुचिका को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और बिस्तर के पास फेंक दिया। ठीक उसी वक्त 14 साल का कृष वहां आ गया। अपनी मां को खून से लथपथ देखकर वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन मुकेश के सिर पर तो खून सवार था। कृष डर कर बाथरूम की तरफ भागा और अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन मुकेश ने उसे वहां भी नहीं बख्शा। उसने कृष को भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो अपनी मां पर हुए हमले का चश्मदीद गवाह था। कत्ल करने के बाद मुकेश ने घर की तलाशी ली और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए कृष का मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गया। वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। उसे लगा था कि वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर गुस्सा इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है। एक मामूली कहासुनी और कुछ हजार रुपए के लिए एक नौजवान ने उस परिवार को ही खत्म कर दिया जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। एक मां और उसके मासूम बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।